क्या क्या डिमांड से क्या करें? सभी प्रेस बंधुओं का और आपके दर्शकों का आल जम्मू कश्मीर लोक कल्याण फोरम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज संपूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत सहित पूरा जम्मू कश्मीर भी अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा लहराया गया। इन 75 वर्षों में देश ने खूब विकास किया। पूरे विश्व में भारतवर्ष ने अपने विकास के झंडे पूरे विश्व में गाड़े। हर वर्ग का विकास हुआ, हर वर्ग को अधिकार मिला। लेकिन इन 75 वर्षों में जो जहां जम्मू कश्मीर के मूल निवासी, जिन्हें डोगरा समाज या लोकल समाज कहा जाता है, उनको उन अधिकारों के लिए बड़े सुनियोजित ढंग से वंचित रखा गया। आज के 75 वर्ष पहले वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने झेला। जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना जबरन कब्जा कर लिया, जिससे पीओके कहा जाता है। वहां पर भी जो हमारे भाई बंधु रहते थे, उन पर भी बहुत दर्दनाक दौर में उनको सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। उन्होंने अपने सब जनों और प्रियजनों को भी खोया। जो आज का जम्मू कश्मीर है, जहां पर रह रहे जम्मू कश्मीर में मूल निवासी, जो जहां पर हजारों वर्षों से रह रहे हैं, जिन्हें डोगरा समाज या लोकल समाज कहा जाता है, वो इस समय का जम्मू कश्मीर इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे, बहुत बड़ा दर्द झेला। अपने प्रियजनों स्वजनों को उन्होंने भी खोया। पाकिस्तान द्वारा उस दौर में कबायलियों, अफगानियों, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कई हमले किए गए और उसमें डोगरा समाज जो डटकर अपनी जो इस समय का मौजूदा जम्मू कश्मीर है, इस मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अपने परिवार निछावर कर दिए, लेकिन मातृभूमि को पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाने दिया। इस दर्दनाक दंश के झेलते हुए हमारी दो पीढ़ियां, डोगरा समाज की और लोकल समाज की, 4 दशकों तक मानसिक दंश झेलती रही। आज भारतवर्ष को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन डोगरा समाज को आज भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। डोगरा समाज को आज भी प्रताड़ित किया जाता है कि उन्हें बार बार ये चीज कही जाती है, आपका कोई अधिकार नहीं है, ना ही स्टेट लैंड पर, ना ही कस्टोडियन लैंड पर। जो लोग जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी थे, जो आज का जम्मू कश्मीर है, जो जहां पर हजारों वर्षों से रह रहे थे, उन्होंने 1947 का दर्द भी झेला, 1965 का भी झेला, 62 का भी झेला और 1971 का दर्द भी झेला और 1971 का दर्द भी झेला। और हर बार उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। जब 1947 में भारतवर्ष का बंटवारा हुआ, हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो, उसको आप तकनीकी रूप से जो चीज़ें कह लीजिए, हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते, वो भारतवर्ष का जो विलय हमारे महाराजा जी के साथ 26 अक्टूबर 1947 में हुआ। उसके बाद बीच में यूनाइटेड नेशन आ गया, धीरे धीरे बाद में आर्मी पहुंची। लेकिन जब तक भारतीय आर्मी पहुंचती, तब तक जो जहां के मूल निवासी थे, उन्होंने डटकर पाकिस्तान के लोगों के साथ, कबायलियों के साथ, अफगानियों के साथ, गुरिल्ला वार के साथ डटकर मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया, जिस मातृभूमि पर आज शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन उसी समाज को सुनियोजित ढंग से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उस समय जो घटना हुई, पाकिस्तानी कबायली, अफगानी, जो पाकिस्तान की आर्मी जो भी यहाँ इस जो मौजूदा जम्मू कश्मीर में इस पर हमला कर रहे थे, उसके साथ जो जहाँ पर रहने वाले लोग मुस्लिम समाज के थे, उन्होंने भी देश के साथ गद्दारी की और वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने भी हमारे लोगों की कई हत्याएं की, कई दर्दनाक दंश दिए। उस समय की मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूं कि हमारे लोग उस समय किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट होते थे कि जो कबायली हैं, अफगानी हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, उनको मार ना दें। लेकिन जब भी परिवार का कोई व्यक्ति भी मरता था, तो वो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार अपने मकान के अंदर करते थे, ताकि बाहर करेंगे तो धुआं फैलेगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा। अगर दुश्मन को पता चलेगा तो वो हमें मारेगा और हमारे वतन की जमीन दुश्मन के पास चली जाएगी। आप खुद ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ का लोकल समाज और डोगरा समाज था, उन्होंने कितना बड़ा दर्द झेला होगा कि परिवार का जो सदस्य शहीद हुआ, उसको भी अपने मकान के अंदर जलाना पड़ा, ताकि धुएं से दुश्मन को पता ना चल सके। हमारी आज कस्टोडियन लैंड जहाँ पर हजारों एकड़ है, लेकिन जो लोग
देश के साथ दुश्मनी करके, वतन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान चले गए, उनके नाम आज भी जमीन में बोलते हैं। ऐसा क्यों? सरकार को चाहिए उन सभी को वतन दुश्मन करार देकर वो जमीन जो जहां का मूल समाज डोगरा समाज और लोकल समाज है उनको देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर डोगरा कल्याण फोरम ने पिछले 3-4 महीने से, जब से हमारा ये संगठन बना है, हर जगह पंचायतों से हमें हमारे सरपंच भाई, पंच भाई, कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता वो हमें बताते थे, हमने पिछले 3-4 महीने में 110